इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, अर्थात खून का थक्का कैसे जमता है। जब भी चोट लगती है तो खून बहता है, लेकिन खून का बहना थोड़े समय बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हीमोस्टेसिस के कारण। हीमोस्टेसिस इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस दैट अकर्स थ्रू इंजरीज। और इसी के मैकेनिज़्म को, अर्थात हीमोस्टेसिस के मैकेनिज़्म को ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, यानी खून का धक्का जमना कहते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यूज़ हैं वो रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ब्लड प्लेटलेट्स जो खून में होती है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और रिलीज़ करते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3, प्लेटलेट जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए फैक्टर 3, ऐसे हमारे पास ब्लड में टोटल 12 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जिसको आप देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्लॉटिंग फैक्टर के नाम है फैक्टर 1, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं। उसी तरीके से टोटल आप फैक्टर्स देख सकते हैं। ये फैक्टर के नाम आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फैक्टर 1 से लेके फैक्टर आपको 13 तक मिलेगा। एक फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, वो है फैक्टर 6। जो ये फैक्टर 1 2 3 सीक्वेंस दिया गया है वो उनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस पे दिया गया है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है इसको 1 2 3 देने का, सिर्फ डिस्कवरी के सीक्वेंस पे के बेसिस को इनको फैक्ट 1 2 3 ऐसे करके दिया गया है। अब फैक्टर 1 है, जैसे कि फैक्टर 1 है वो इसको कहते हैं हम फाइब्रिनोजिन, तो ऐसे नाम याद रखना पड़ेगा। फैक्टर 1 उसका सिनोनिम है, आपको पूरा नाम याद रखना है 12 फैक्टर का। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंजर्ड टिश्यू है और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उन्होंने रिलीज़ किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा ये कि जो कैल्शियम आयंस हैं और जो प्रोटीन्स है, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इन कैल्शियम आयंस और कुछ प्रोटीन्स की मदद से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में, या जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। एक तरह का एंजाइम होता है जो क्लॉटिंग में मदद करेगा। तो सबसे पहले इस एंजाइम का काम होता है या इनएक्टिवेट करेगा हेपरिन को। जैसे आपका खून शरीर में बहता रहता है तो हमारे शरीर में जो हेपरिन होता है एंटीकोगुलेंट, इसी की वजह से ब्लड का थक्का नहीं जमता। जैसे ही इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ब्लड का थक्का जमने लगता है। तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन है वो कैटेलाइज करेगा, एक तरह का एंजाइम है थ्रोम्बिन, ये कैटेलाइज करेगा फाइब्रिनोजिन के फाइब्रिन में कन्वर्जन को। फाइब्रिनोजिन एक सॉल्युबल फाइबर है, सॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि इनसॉल्युबल फाइब्रिन में, फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फाइब्रिन का जाल है बनेगा वो ब्लड सेल्स हो, जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू है वहाँ के ब्लड सेल्स को अपने में ट्रैप कर लेगा। तो ये इस जाल में फंसे हुए ब्लड सेल्स खून का थक्का जमाने में मदद करेंगे, जिसको हम कहते हैं कोएगुलम। देखिए हम विटामिन के की बात करते हैं, ब्लड कोएगुलेशन में विटामिन के इंपॉर्टेंट होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? उसका मेन रोल है विटामिन के इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम मैंने अभी बताया ऊपर, जिसके सहायता से ही क्लॉटिंग शुरू होता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के इस प्रोथ्रोम्बिनेज को सिंथेसाइज करता है लीवर में, और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाती, ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं हो पाता और खून बहना बंद नहीं होता। तो ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन होती है, इसलिए विटामिन के भरपूर मात्रा में अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए आप यूजी फार्मा गाइड को फॉलो करिए। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे।